बिग ब्रेकिंग न्यूज, कंपनी को होगा बहुत बड़ा प्रॉफिट। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। और आज हम बात करने वाले हैं अदानी बिलमार लिमिटेड के ऊपर। अदानी बिलमार में होगी बड़ी तेजी, टारगेट 500 से भी ज्यादा क्या हो सकता है, इसके ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले। चलिए दोस्तों समझ लेते हैं। दोस्तों आज अदानी बिलमार लिमिटेड में आज लगा अपर सर्किट। देखिए काफी दिनों बाद मार्केट अपना सही डायरेक्शन में अब जाता हुआ दिख रहा है, उसके साथ साथ शेयर भी चल रहे हैं और अदानी बिलमार हमारी टॉप पिक में से एक था, ठीक ना। तो आगे के लिए अगर हमने एनालाइज करी है तो अदानी बिलमार ऊपर से अदानी पूरे अदानी ग्रुप की वैल्यूएशन निकाली थी सभी शेयर्स की, और बताया था कि अदानी बिलमार कितना बेहतरीन है पूरे अदानी ग्रुप में से। तो अदानी बिलमार की जो वैल्यूएशन है बाकी अदानी की स्टॉक जैसी वैल्यूएशन इसे भी मिल सकती है, ये ऐसा चांसेस लगते हैं। लेकिन अभी जो है वो रत्ती कौड़ियों के भाव कहें तो कौड़ियों के भाव ये प्राइस चल रहा है 379.85 पैसे का रुपए का यहाँ पर जो है प्राइस चल रहा है। और अभी एक न्यूज आई है, तो आई है वो बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज की तरफ से, और उन्होंने इनिशिएटेड कवरेज किया है अदानी बिलमार के शेयर के ऊपर। बाय रेटिंग दी है 420 रुपए की, लेकिन इन्होंने चलिए दे दी 420 रुपए, लेकिन मेरा कहना कुछ और है। देखिए आप समझने की कोशिश करिएगा, यूक्रेन और रशिया की जो वॉर है उसमें अदानी का बहुत बड़ा बेनिफिट है। कैसे है देखिए, हम सनफ्लावर ऑयल जो है वो हम इंपोर्ट करते थे यूक्रेन से, बहुत बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करते थे। तो ऑब्वियसली बात है अदानी बिलमार उसमें से एक होगा, इंपोर्ट कर रहा होगा। तो यहाँ पर अब हुआ ऐसा है कि वॉर हो गई तो सनफ्लावर ऑयल तो वहाँ से तो मिलने से रहा, और जब हमारी जो डिमांड है वो तो हैवी है सनफ्लावर ऑयल के लिए, लेकिन सप्लाई जो है वो यहाँ पर अब छोटी पड़ रही है क्योंकि वहाँ से आ नहीं रहा, तो सप्लाई जो है कमज़ोर पड़ेगी। इसके चलते क्या होगा, प्राइस में एक्शन हमको देखने को मिलेगा। तो सनफ्लावर ऑयल का जो प्राइस है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। मान लीजिए अभी जो भी प्राइस चल रहा है 200 रुपये चल रहा है, 200 रुपये में अगर मान लीजिए बढ़ोतरी आ गई 5% या 7% रुपए की अगर बढ़ोतरी आ गई, 200 रुपये का तेल 214 रुपये में बिक रहा है, 200 वाला तेल 214 का अब प्राइस हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो है डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन सप्लाई जो है वो कमज़ोर है। तो 14 रुपये का बेनिफिट सीधे अब अदानी बिलमार को हो रहा। अब ये कैसे होगा, देखिए जैसे अदानी की कंपनी है या आपकी कंपनी, मान लीजिए आपकी कंपनी है, आप तेल रखते हैं अपने रिजर्व में, ठीक ना, आपने सस्ते दामों पे खरीदा, लेकिन अचानक से मार्केट में उस जो आपका जिस प्राइस पे आप बेच रहे हो, जैसे यहाँ पर मैं कह रहा हूँ 200 रुपये का तेल चल रहा है, तो आप तेल लेके आए 150 रुपये में और आपको यहाँ पर 50 रुपये का बेनिफिट मिला है, और ये तेल 150 रुपये का आपके रिजर्व में है। अब प्राइस हो गया 214 रुपये, तो आपका सीधे यहाँ पर कितना बेनिफिट हुआ, 14 रुपये का बेनिफिट और बढ़ रहा है, 64 रुपये हो रहा है, वो भी इन्वेंट्री में रखा हुआ, ठीक है ना, आपके रिजर्व में रखा हुआ तो तेल जो है जो आपने सस्ते दामों खरीदा उस पर, तो आपको सीधे यहाँ पर जो है मुनाफा बढ़ेगा ही। अब जो नए में लेगा इन रेट में लेगा, बढ़े हुए रेट में लेगा तो उसे फिर तो कम ही मुनाफा होगा, लेकिन जो रिजर्व है उस पर तो बेनिफिट हो रहा ना। इसीलिए अदानी बिलमार की तरफ फोकस होना चाहिए, वन ऑफ द बेस्ट एफएमसीजी शेयर है ये। तो आज क्या हुआ है अदानी बिलमार में, इसके ऊपर बात करेंगे तो 3,82,17,82,551 शेयर्स में काम हुआ है, और 3 बजे तक का डेटा ये कहता है 2,85,95,759 शेयर्स में से 88 लाख शेयर्स हैं जो कि डिलीवरेबल क्वांटिटी में गए, यानी 30.78% जो शेयर्स हैं वो डिलीवरेबल क्वांटिटी में गए हैं। तो यहाँ पर इन्वेस्टर आ रहे हैं, अच्छे से इन्वेस्ट कर रहे हैं। और अभी अदानी की काफ़ी बड़ी ग्रुप है भाई, और इतनी कंपनियां हैं, तो इसमें से अदानी पावर और अदानी बिलमार, अदानी पावर हटा दीजिए, एक लॉस मेकिंग कंपनी हटाओ उसे, अदानी बिलमार वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है अदानी, पूरे अदानी एंटायर अदानी ग्रुप में, क्योंकि ये इतना प्रॉफिट करते हैं, बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट है इनका। और अगर आपने इसके शेयर को लिया है और या आप लेना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ईपीएस जो है वो 5.60 और पी रेशियो 66.77 है, इंडस्ट्री पी 39.16 है। कंपेयर कर दीजिए पी रेशियो और इंडस्ट्री पी को, तो यहाँ पर लमसम यहाँ पर मोटा 26 पॉइंट का डिफरेंस निकल के आया, 26-27 पॉइंट का डिफरेंस निकल के आता है। 27 पॉइंट थोड़ा सा महंगा है अदानी बिलमार का, लेकिन ऐसी कंपनी जो भैया जिसकी डेली नीड हो, तो ऐसी कंपनी की क्या वैल्यूएशन रखेंगे आप, तो सोच लीजिए इस चीज के ऊपर। बुक वैल्यू पर शेयर 54.81 है, और यहाँ पर बुक वैल्यू पर शेयर से जो प्राइस चल रहा है वो 6.82 टाइम्स है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है।
बुक वैल्यू पर शेयर जो है वो उसके हिसाब से कोई शेयर नहीं चलता है, या तो बुक वैल्यू से नीचे चलेगा या बुक वैल्यू से काफी ऊपर चलेगा। और कंपनी कितनी अच्छी है ये पता चल जाता है इसके नेट सेल से। तो ध्यान रखिएगा, क्वार्टरली रिजल्ट आए थे, वन ऑफ द बेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट थे इसके। Q3 के रिजल्ट में 14,378 करोड़ रुपए की नेट सेल करके दिखाई है। पिछले जो है ना 2020 दिसंबर में 10,229 करोड़ रुपए की नेट सेल थी, जो कि बढ़कर अब 14,378 करोड़ रुपए की पहुंच गए। तो नेट सेल में जबरदस्त उछाल है। और वही चीज प्रॉफिट में हुई है। तो 2021 दिसंबर में 211.41 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट करके दिखाया कंपनी ने, और 2020 दिसंबर में 127.39 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट था, जो कि बढ़कर अब 211.41 करोड़ रुपए का पहुंच गया है। बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है कर रहे हैं ये काम। थोड़ा सा कर्ज है कंपनी के ऊपर, बहुत बड़ा नहीं है लेकिन थोड़ा सा है। वो जल्द से जल्द अगर ऐसे क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आते रहेंगे तो भाई ये बाकी में ये सब कुछ मैनेज कर लेंगे। और ध्यान रखिएगा, फॉर्च्यून ब्रांड जो है वो छोटा मोटा ब्रांड नहीं है, उसमें आटा भी आता है, उसमें गेहूं भी आता है, बहुत सारे ब्रांड आ चुके हैं फॉर्च्यून के, माफ कीजिए, बहुत सारे प्रोडक्ट आ चुके हैं फॉर्च्यून के नाम से। तो यहाँ पर जो है एक FMCG पैक आपको मेरे ख्याल से सस्ते प्राइस में मिल रहा है। इसकी ओर जो है आपको रिसर्च करके चलनी है। अदानी विलमार वाकई में एक अच्छी कंपनी लिस्ट हुई है। और वही बात है, 418 रुपए का यहाँ पर जो है प्राइस टूटता है, ब्रेक करता है, तो भाई एक नई तेजी इसके अंदर बनने लगी। 379.80 पर आ चुका है। लेट्स सी यहाँ पर क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर किसी को शॉर्ट टर्म में अगर कोई स्टॉप लॉस चाहिए हो तो अपना मेंटेन करके चाहिए चलिए। कोई लॉन्ग टर्म वाला हो तो जरूर, शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म वाले, अपना स्टॉप लॉस हमेशा मेंटेन करके चला करिए बस। तो उम्मीद है आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। बहुत ही अच्छा स्टॉक है, नो डाउट यहाँ पर ये बढ़ सकता है। जो बैंक ऑफ अमेरिका ये कह रही है तो यहाँ पर जो है प्राइस जरूर बढ़ सकता है। बाकी जो भी यहाँ पर जो है सनफ्लावर का जो भी एक कॉन्सेप्ट निकाला है ना, ये जो बात निकली है, तो ये हो सकता है, ये भाई कोई आएगा नहीं वो बताएगा नहीं, लेकिन हमें पता है कि यूक्रेन से इंपोर्ट करते हैं तो सनफ्लावर ऑयल वहाँ से तो नहीं आ पाएगा, लेकिन यहाँ पर जो है प्राइसेस जरूर बढ़ जाएंगे। कच्चे तेल में प्राइस बढ़ गए तो सनफ्लावर ऑयल तो बहुत दूर की बात है, तो इसमें तो बढ़ नहीं है। तो वही चीज़ है, सीधी सी अगर हम सोचें तो भाई बहुत बड़ी बात है, लेकिन यहाँ पर जो है सब कुछ ठीक है। लेकिन हाँ, स्टॉक बहुत अच्छा है। बाकी अपने फाइनेंशियल जो एडवाइज़र है उनसे ज़रूर कंसल्ट करिए इसके बारे में और अपना डिसीजन लीजिए। तब तक के लिए दीजिए धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और आप दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।